तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के भी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यानी जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं वो भी काफी नजदीक आ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोग का प्रीलिम एग्जाम्स कब से शुरू होने वाला है। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था ऑलरेडी कि सर हमारे प्रीलिम एग्जाम न्यू ईयर से शुरू हो रहे हैं, यानी 2 तारीख 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, किसी के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, किसी का सेकंड वीक ऑफ जनवरी, तो ऐसे अलग अलग डेट्स है। बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो यूट्यूब वाले ऑडियंस है वो भी अपना एग्जाम्स का प्रीलिम एग्जाम्स का जो डेट्स है मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके स्कूल में कब होने वाला है प्रीलिम एग्जाम। अब प्रीलिम एग्जाम्स के बारे में मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये जो वीडियो होगा ये भी प्रीलिम्स के बारे में ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोल के रखा हूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है या फिर आपको ऐसा है कि आपके जो डाउट्स है वो तुरंत क्लियर हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज जरूर से करना, क्योंकि जब आप मैसेज करोगे तो मुझे आपके जो मैसेज रिक्वेस्ट जो सेक्शन होता है उसमें आपको देखने मिल जाता है कि आपने क्या क्या मैसेज किया है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, कमेंट सेक्शन में आप बिंदास जितना भी कमेंट कर सकते हो करो, ताकि हम लोग को आइडिया लग जाए। तो जब मैं एनालाइज करता हूं कमेंट्स को तो मैंने कुछ सवाल देखे जो प्रीलिम्स के रिलेटेड थे। बच्चों के मन में कई सारे डाउट थे कि सर क्या प्रीलिम्स एग्जाम मैटर करता है क्या, सर प्रीलिम्स के मार्क्स एग्जाम में काउंट होते हैं क्या, कि सर प्रीलिम्स में अगर फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, सर अगर प्रीलिम्स में हम अटेंडेंस ही ना दें, मतलब प्रीलिम्स में अगर हम बैठने ही नहीं जाए, एग्जाम दिए ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या ये सब चीज़ से मेरे बोर्ड एग्जाम में इंपैक्ट पड़ेगा, प्रीलिम्स में अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं तो क्या बोर्ड में भी मेरे कम मार्क्स आएंगे। तो ये कई सारे अनगिनत सवाल थे जो मुझे हाल ही में बच्चों से रिसीव हुई है, तो मैंने सोचा कि क्लैरिटी की जरूरत है। पिछले साल भी ऐसे ही एक वीडियो बना के दिया था पिछले साल के बच्चों के लिए, लेकिन इस साल के बच्चों की भी मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरत है। कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअल में ये प्रीलिम्स एग्जाम होता क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेस टॉपिक इज कि वाकई में कि क्या हमारे 10th बोर्ड एग्जाम के पहले जो होने वाला प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है यानी प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो आपको मैटर करता है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो अगर आपको टाइम बचाना है तो। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एक चीज है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर से जुड़ जाना। हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है एज वेल एज मेरा पर्सनल आईडी है, वहां पे फॉलो करके जरूर से जुड़ जाना ताकि आपको कुछ अपडेट्स वगैरह पता चल जाए और आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हो ताकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो सके। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हम वहां पे शेयर करते रहते हैं, लिंक शेयर करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीज को हमने डाल रखा है और बहुत सारी चीजें डालेंगे भी, तो आप जरूर से जुड़ जाना। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जाम मैटर करता है कि नहीं उसके पहले ये आप जान लो कि व्हाट इज प्रीलिम एग्जाम। प्रीलिम एग्जाम होता क्या है? तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रीलिम एग्जाम एक फुल फॉर्म है दैट इज नोन एज द प्रिलिमिनरी, क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है ये एक्चुअल में ये इसलिए डिजाइन किया गया था कि आपका जो मेन एग्जाम होता है उसके पहले एक एग्जाम ऐसा रहे जो आपको एक प्रैक्टिस करा के दे। ठीक है, तो जनरल तौर पे जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देखोगे, मैं बड़ी लेवल की बात कर रहा हूं, आप यूपीएससी की बात कर लो, आप एसएससी लेवल की बात करो, आप आरआरबी लेवल की बात करो, मतलब बड़े बड़े जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आईएएस ऑफिसर ये सब बनने के लिए, तो उसमें ना ऐसे ही एग्जाम होते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि मान लो 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अब 50 लाख लोग मेन एग्जाम देने से पहले मैं क्या करता हूं, उसके पहले एक फिल्टर मारता हूं। फिल्टर मारना मतलब छांटना। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा एक एग्जाम बीच में डाल दूंगा जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो वो प्रीलिम एग्जाम देंगे और बहुत सारे बच्चे उसमें पास होंगे, बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। तो जो पास हो जाएंगे वही चले जाएंगे अगले राउंड में यानी मेंस एग्जाम्स के लिए। तो उसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर जाके इंटरव्यू होता है, जो आप अगर आप आगे जाके देखोगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें। लेकिन इसका और हमारे बोर्ड एग्जाम का कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें वो इसलिए होता है ताकि स्क्रूटनी हो सके यानी छटाई हो सके कि कुछ बच्चे फेल हो गए तो उसको हटा दो, जो बच्चे पास हो गए उसको नेक्स्ट राउंड के लिए भेजो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रीलिम एग्जाम यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्रैक्टिस करने के लिए। जी हां, प्रीलिम्स एग्जाम क्या होता है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने के लिए होता है। अब थोड़े सवाल जो आपके मन में है उसको मैं क्लैरिटी करता हूं, एक एक करके आपका जवाब दूंगा। तो सबसे पहला जो सवाल जो मुझे आया कमेंट सेक्शन के माध्यम से, बहुत सारे हैं वैसे तो सबसे पहला है कि क्या प्रीलिम मार्क्स बोर्ड में काउंट होता है क्या। तो ये तो वही बात हो गई ना बच्चों वाली, जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा कि प्रीलिम एग्जाम क्या है, इट इज जस्ट ए प्रैक्टिस पेपर या फिर प्रैक्टिस एग्जाम, ताकि आपका हो सके कि यहां पे प्रैक्टिस हो जाओ फिर आप बोर्ड एग्जाम दे जाओ। बट क्रिकेट में हम देखते हैं, क्रिकेट में भी क्या होता है, एक ट्रायल बॉल होता है। भाई ट्रायल बॉल देखना, पिच का जायजा लेते हैं कि कैसा है पिच लेते हो ना, मैं तो जाता हूं तो लेता हूं। ठीक है, तो क्रिकेट में जब हम खेलते हैं बैटिंग करने के पहले हम एक बॉल ट्रायल के तौर पे खेलते हैं ताकि हमको एक पिच का और बॉल का बाउंस का अंदाजा लग सके। उसी प्रकार यहां पे होता है प्रीलिम एग्जाम जिसका सिर्फ एक ही काम है, प्रैक्टिस करके लेना। तो यहां पे जो आपका सवाल है कि क्या मार्क्स काउंट होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। यानी बोर्ड्स में
प्रीलिम्स के कोई भी तरीके से मार्क्स काउंट नहीं होते। ये था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल यह है कि अगर मान लो कोई बच्चे के मन में ऐसा होगा कि अगर प्रीलिम्स में फेल हुआ तो क्या, अगर मान लो प्रीलिम्स में आप फेल हो गए तो क्या आप एलिजिबल रहोगे बोर्ड के लिए? तो ये एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है, मतलब आप लोग का एग्जाम समझ लो प्रीलिम का हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, और आपने प्रीलिम का एग्जाम दिया और प्रीलिम एग्जाम में आप फेल हो गए, तो क्या आप बोर्ड एग्जाम देने जा सकोगे? ये सवाल है ना आपके मन में। तो जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रीलिम्स एग्जाम कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो प्रीलिम्स एग्जाम में चाहे पास हो जाओ, चाहे फर्स्ट रैंक लेकर आ जाओ, चाहे आप फेल हो जाओ, उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, तो मार्क्स अगर काउंट नहीं होता है तो प्रीलिम्स में आप चाहे फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, बोर्ड एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट इससे एक चीज क्या सीखने मिली, क्या पता चला कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में ही फेल हो जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन एकदम खराब है, आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं की है। क्योंकि प्रीलिम्स के लगभग 1 महीने के अंदर ही अंदर आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो प्रीलिम एग्जाम के 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपका बोर्ड एग्जाम होगा, और यहां पे आप प्रीलिम में फेल हो जा रहे हो, इसका मतलब प्रीलिम्स का तैयारी जीरो है, मतलब बोर्ड्स की तैयारी जीरो है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा, परसेंटेज कम आएंगे या तो फेल हो जाओगे वहां पे भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप सोचने समझने की आपको जरूरत है। इसके अलावा मुझे प्रीलिम्स में कम मार्क्स आए तो क्या करूं? तो मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जिनके प्रीलिम्स में बहुत कम मार्क्स आए, लेट्स से चलो 50% मार्क्स आए, और उसका टारगेट है कि मैं बोर्ड एग्जाम में 85-90% स्कोर करना चाहता हूं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो पता चला कि भाई के तो 50% मार्क्स आए, तो क्या करेगा बेचारा? तो देखो, इससे आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्या रियलाइजेशन होगा? कि भाई अगर मैं प्रीलिम्स में 50% स्कोर कर रहा हूं तो बोर्ड में तो लगभग उतने ही आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स इज नथिंग बट बोर्ड। जो आपका प्रीलिम्स है वही आपका वैसे ही टाइप के पेपर बोर्ड्स में भी आने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में अगर आप 50% ला रहे हो तो बोर्ड में क्या लगता है कि बार 90-95% ला सकते हो क्या? देखो, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ये मेरा जवाब है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 50% आए हैं, 60% आए हैं प्रीलिम्स में, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी होता है लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने के आसपास टाइम होता है, और उसमें तो आप जी जान लगा के पढ़ोगे। ऑब्वियसली जी जान लगा के पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लास्ट में एक स्टोरी बताने वाला हूं, मेरा पर्सनली 10वीं का स्टोरी बताता हूं आपको कि मेरे प्रीलिम्स में कितने परसेंटेज आए थे और फिर मैंने बोर्ड्स में कितने स्कोर किए। तो एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी के पहले एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं आपको कि जो भी आपके प्रीलिम्स में मार्क्स आएंगे ना, उससे समझ लेना 5-10% एक्स्ट्रा ही आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले, अगर आप मेहनत करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम सब चीज नहीं पढ़ सकते, सब चीज पढ़ने होता भी नहीं है, क्योंकि वो प्रीलिम एग्जाम काफी पहले हो जाता है कि जनवरी के आसपास प्रीलिम्स हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कुछ ओरल वाइवा वगैरह में बिजी हो जाते हैं, सेंड ऑफ हो जाता है, फेयरवेल वगैरह हो जाता है। उसके बाद जाके आपके घर में बैठ के आप पढ़ाई करते हो और फिर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो। तो इन दौरान काफी अच्छे से आप प्रिपरेशन एक्स्ट्रा कर लेते हो, जिससे आपके बोर्ड में ऑब्वियसली अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो जो भी बच्चा कम मार्क्स ला रहा है या फिर आया है उसका प्रीलिम्स में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर जी जान लगा के जो बचे हुए दिन है उसमें मेहनत करोगे तो आपके 5-10% एक्स्ट्रा ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये मेरी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, अब प्रीलिम एग्जाम स्किप किया तो क्या वो एग्जाम कंपलसरी है क्या? ये एक सवाल बच्चे ने पूछा था मुझे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नो रूल कि आप अगर प्रीलिम एग्जाम नहीं देते तो आपको बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक रूल ये भी है कि आप स्कूल से ही अगर डिफॉल्टर हो जाओगे, स्कूल ने ही आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ ब्लैकलिस्ट कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया, तो आप बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो इसके लिए स्कूल के नजरों में, खासकर टीचर्स के नजरों में अच्छा बन के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपके जो टीचर्स के हाथ में जो मार्क्स है ना, 20 मार्क्स जो आपके टीचर्स के हाथ में, ओरल के, प्रैक्टिकल, वाइवा वगैरह के, वो सब मार्क्स उनके हाथ में होते हैं। तो टीचर से अच्छा बन के रहना। और दूसरा, प्रीलिम एग्जाम जानबूझ के दो यार, जैसे ट्रायल बॉल हम जानबूझ के खेलते हैं सो दैट पिच का अंदाजा हो, बॉल के बाउंस का अंदाजा हो, उसी प्रकार यार एग्जाम किस लेवल का आता है, एक्चुअल में फियर क्या होता है, डर क्या होता है, वो 3 घंटे का टाइमर, 2 घंटे का जो टाइमर है आपका, वो लगा रहेगा उसमें। ठीक है, प्रॉपर जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वैसे प्रीलिम एग्जाम्स को भी स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है। बस फर्क ये रहता है कि यहाँ पे जो टीचर्स घूम रहे होते हैं इन्विजिलेटर के तौर पे, वो नोन होते हैं, जान पहचान वाले टीचर्स होते हैं। वहां पे शायद जान पहचान वाले नहीं होंगे, तो ये एक अलग चीज है, बाकी सब चीज सेम होता है। तो ये एक अंदाजा के तौर पे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए किया जाता है। तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं आपको कि बच्चे, आप लोग को प्रीलिम एग्जाम कंपलसरी देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर का जो डर है वो निकल सके। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि प्रीलिम्स को सीरियस लेना है या नहीं।
ए भाई ये तो सवाल वही हो गया ना, कितने सारी चीजें मैंने बता दी, आप बोलते हो सर प्रीलिम्स को सीरियसली लेना है कि नहीं। तो सीरियसली नहीं लोगे तो नुकसान किसका है, आपका ही है, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स को सीरियसली नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड्स के लिए भी उतने सीरियस नहीं हो, ऐसा पता चलेगा। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए हार्डकोर मेहनत कर दोगे तो सम व्हाट 70 to 80% प्रिपरेशन करके प्रैक्टिस करके आपका प्रीलिम्स तक ही हो जाएगा, और बचा कुचा जो एफर्ट्स लगाना है वो बचे हुए दिन में लगा देना। फिर देखो बोर्ड्स में जो आपने जो सपना देखा है 90% का, वो कौन नहीं रोक सकता आपको, कौन रोक सकता है, कोई है ही नहीं। आप आराम से उस चीज को अचीव करके दिखाओगे, और बहुत सारा चीज हुआ है। एग्जांपल बताता हूं माय स्टोरी के थ्रू। तो मेरा एक स्टोरी है और उसमें सजेशन ये है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने आपको शायद ये बहुत पहले बताया भी था कि मैं काफी वीक था मैथ्स में, ठीक है। मेरा जो मैथ्स सब्जेक्ट था मैं काफी वीक था। आपको जान के हैरानी होगी कि टुडे आई एम ए प्रॉपर मैथ्स टीचर एज वेल एज साइंस टीचर। 10th तक का तो मैं पूरा पढ़ाता हूं वैसे, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं, 11th 12th को भी पढ़ा रहा हूं। तो मेरा मैथ्स 10वीं तक इतना वीक था कि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, और मेरी टीचर बोलती थी कि प्रीलिम्स में मेरे को जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे मैथ्स में, मैथ्स के पेपर में प्रीलिम्स में जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे। और वो टीचर थी, मुझे याद है आज भी, वो बोलती थी कि बेटा अगर तू ऐसे ही मैथ्स में रहेगा तो शायद तू 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें था वो मेरे को बहुत दिल पे लग गई, और मैंने बहुत मेहनत किया बच्चा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और मैंने वो करके दिखाया जो नामुमकिन था। मैं टॉप 5 में आ गया। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, 150 में से लगभग 146 148 ऐसा कुछ तो मार्क्स था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उतने मार्क्स मुझे आए थे, मैं टॉप 5 में था मैथ्स में। तो सोचो मेहनत करके पॉसिबल है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि आपको मैंने शुरुआत में बोला कि क्या प्रीलिम्स के मार्क्स मैटर करते हैं क्या। मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन मैटर इसलिए भी करते हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। तो प्रीलिम्स में मुझे जो परसेंटेज मिले थे वो मिले थे 75%, ठीक है। ओवरऑल परसेंट मेरे 75 थे, बाकी सब्जेक्ट मेरा काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, मैथ्स की वजह से थोड़ा कम हो गया। तो 75% मुझे मिले, किस में मिले, मैथ्स में, सॉरी टोटल ओवरऑल 75% मिले, और वही मुझे बोर्ड एग्जाम में बच्चे 82% मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने 7% का जंप किया। तो जैसे मैंने बोला कि जितने प्रीलिम्स में मार्क्स आते हैं उससे 5 से 10% एक्स्ट्रा ही बोर्ड में आते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो वहां पे। तो ये आपके लिए एक सजेशन है कि बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देना, मेहनत करना, और प्रीलिम्स की चिंता मत करना। प्रीलिम्स जितना हो सके एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ाई करो, जितना हो सके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, उससे बेहतर ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के लिए इतना ही। एक जाते जाते एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रैटेजी की जरूरत है, कि आपको प्रीलिम एग्जाम अगर देना है और आपके पास समय है अभी प्रिपरेशन करने का, तो प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, ऐसा एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि यस सर हमें प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, ऐसा एक वीडियो चाहिए, तो कमेंट फटाफट से अभी कर दो, तुरंत कर दो, ताकि मैं अगला ही वीडियो वो बना दूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे स्ट्रैटेजी, हमारे सजेशंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।